स्वागत है गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में जो दिया हुआ है 09। तो ये 09 क्या है और इसे क्या कहते हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में एक नंबर जो है 9 और 0 90 यहाँ पे लेते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि ये नंबर रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे 9 है 0 है तो ये रिपीट ना होना चाहिए, यानी कि दोनों यहाँ पे अलग अलग होने चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को लेकर के एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एक बार क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहां पे हमने संख्या लिया था 90, तो उसको हमने एक बार क्या किया है अवरोही क्रम में लिखा है, तो अवरोही हो जाएगा हमारा 90, और एक बार उसी संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 09। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 90 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगा 81। दोबारा अब क्या करेंगे, हम 81 को एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 81 को जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा 81 ही रहेगा, 8 और 1 रहेगा। इसे जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 18 हो जाएगा। जब इसे हम माइनस करेंगे तो 81 में से 18 को जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 63। अब पुनः क्या करेंगे, 63 को एक बार अवरोही क्रम में और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 63 को जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये 63 ही होगा, 63। और जब इसको एक बार हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये हो जाएगा 36। अब 63 से जब 36 को जब माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27 प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। अब पुनः क्या करेंगे, 27 27 को एक बार हम अवरोही क्रम में लिखेंगे और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 27 को जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और इसको आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे हम तो यहां से हमको प्राप्त होगा कितना, 45 प्राप्त होगा। 72 में से 27 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब यहां से 45 हमको प्राप्त हुआ था। अब 45 को एक बार हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 54। यहां से हमको 5 और 4 प्राप्त होगा यहां पे, यानी कि 54 हमें प्राप्त होगा। अब 54 को और फिर इसी को हम क्या करेंगे 45 को जब एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा, 45 यहां पे प्राप्त हो गया। अब 54 में से 45 को घटाएंगे, 54 में से हम माइनस करेंगे यहां पे 45 को, तो हमें प्राप्त होगा कितना, 09 प्राप्त होगा। हमें यहां से 09 प्राप्त होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया, 09 प्राप्त हो गया। जो यहाँ पे हम ऊपर दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हम 09 लिए थे संख्या। आइए देखते हैं कि क्या एक और उदाहरण लेकर के इसको देखते हैं कि क्या पुनः हमें 09 प्राप्त हो जाएगा या नहीं होगा। तो एक और उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 14 14। अब वही क्रिया दोहराएंगे हम। एक बार इसे क्या करेंगे हम, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे लिया था, एक बार अवरोही क्रम में और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सेम वैसे ही हम इसको भी करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो 14 को जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 41 प्राप्त होगा, और जब इसी को आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। अब 41 में से
14 को यानी 41 में से 14 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 27 मिलेगा। अब पुनः 27 को हम क्या करेंगे, एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 27 को जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 72 होगा, और जब इसी को आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27। अब 72 में से 27 को जब माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 45 प्राप्त होगा। पुनः 45 को एक बार क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 45 को जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 54 आ जाएगा, और आरोही क्रम में लिखेंगे तो 45 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो फिर हमें प्राप्त होगा क्या, 09। तो ये जो 09 जो हमें बार बार 09 आ रहा है, आखिर ये 09 होता क्या है, तो इसी 09 को हम क्या कहते हैं, काप्रेकर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि दो अंकों की कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, दो अंकों की कोई भी संख्या लेते हैं और वो अलग अलग हो, रिपीट ना हो, जैसे कि यहाँ पे 1 और 4 है, यानी कि दोनों संख्या सेम ना हो, अलग अलग हो, रिपीट ना हो, और उसको हम क्या करेंगे, एक बार अवरोही क्रम में और एक बार आरोही क्रम में लिख करके घटाते जाएंगे तो अंत में हमें क्या प्राप्त होगा, 09 प्राप्त होगा। हमेशा हमें अंत में 09 प्राप्त होगा। तो इसी 0 को हम क्या कहते हैं, काप्रेकर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये जो है 09, ये काप्रेकर्स कांस्टेंट है। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।